चलिए, बेसिक ऑपरेटर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक? हमने पढ़ा है सिग्मा, हमने पढ़ लिया है पाई, हमने पढ़ा फिर आर यूनियन एस, फिर हमने पढ़ा आर माइनस एस, और डिराइव्ड ऑपरेटर जो था उसमें से एक पढ़ा हमने आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक ऑपरेटर जो हमने पढ़ा वो था आर क्रॉस एस। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेटर है। ठीक है, वेयर एस आर थीटा ज्वाइन थीटा कंडीशन एस इज एन डिराइव्ड ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट और सिलेक्शन से निकाल सकता हूं। तो ये क्या है, मेरा डिराइव्ड ऑपरेटर है, मतलब इसको बेसिक ऑपरेटर से मैं क्या कर सकता हूं, डिराइव कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट डिराइव्ड ऑपरेटर हमने पढ़ा आर नेचुरल ज्वाइन एस। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ बेसिक ऑपरेटर। व्हाई? बिकॉज इसको भी मैं इक्वी ज्वाइन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोड बाई सिलेक्शन फॉलोड बाई प्रोजेक्शन, मैं इसको भी क्या कर सकता हूं, डिराइव कर सकता हूं। क्लियर है? तो ये तीन डिराइव्ड ऑपरेटर्स पढ़े हम लोग, इंटरसेक्शन, थीटा ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन के बाद हमने और कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसके आगे एक्सटेंड करते हैं। तो ये नेचुरल ज्वाइन हमने पढ़ लिया था, आर एस, आर क्रॉस एस और आर नेचुरल ज्वाइन एस। ये दोनों में सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हमने रूल पढ़ लिया है कि इफ two relations doesn't have a common attribute, the result of its natural join is same as the result of its cross join. क्लियर है? ये हमने क्या किया था, एक रूल पढ़ा था कि दो पर्टिकुलर जो रिलेशन है उनमें अगर सारे के सारे एट्रीब्यूट अलग हैं, इसमें ए बी है, इसमें सी डी है, या इसमें ए बी है, इसमें डीई है, ठीक है, मतलब कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, then the result of its natural join is same as the result of its cross join. क्लियर है? तो ये आपका सिंटेक्स है, एसक्यूएल में रन करके देखना हो इसको तो कर सकते हैं। नाउ इफ द टू रिलेशंस हैव वन कॉमन एट्रीब्यूट, बी कॉमन एट्रीब्यूट, तो बी के बेसिस पे ज्वाइन करेगा और बी सबसे पहले प्रोजेक्ट करेगा और उसके बाद ए एंड सी को रखेगा। ठीक है, तो बी और बी की वैल्यू मतलब 2 and 2 आ रही है पहले, फिर 2 और मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर 4 2 से मैच नहीं कर रहा है, 4 4 से मैच कर रहा है, तो 4 की एक वैल्यू आ रही है, 4 और मैच नहीं कर रहा है, 6 किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर वैल्यूज क्या हो रही हैं, आपकी आउटपुट में आ रही हैं, जिसमें बी का जो डुप्लीकेट ऑकरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? ये भी हमने पढ़ लिया था नेचुरल ज्वाइन में। ठीक है, ये नेचुरल ज्वाइन का सिंटैक्स ये था हमारा नया सिंटैक्स, और पहले जो चलता था वो चलता था आपका इनर ज्वाइन से ही, और या फिर हम क्रॉस ज्वाइन से ही करते थे, डिराइव करते थे अपन नेचुरल ज्वाइन को। क्लियर है? Now, if the two relations have two common attributes, ठीक है, BC and BC, यहाँ पर ABC है, यहाँ पर BCD है, so two common attributes हैं, तो क्या करेगा ये, इन दोनों के कॉमन वैल्यू को लेगा, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को लेगा, 2 7 2 7। ठीक है, तब यहाँ पे 2 7 की एक रो आ रही है जिसमें A की वैल्यू 1 आ रही है और D की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, फिर 4 से तो मैच कर रहा है, लेकिन ये 3 जो है यहाँ पे 3 से मैच नहीं कर रहा है, ये 5 हो जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसकी क्या है कि रो नहीं आएगी। सिमिलरली ये 6 7 जो है यहाँ पे कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो इसमें कोई रो नहीं आएगी, तो यही एक रो आएगी जो उसकी मैचिंग वैल्यू आ रही है, जिसमें 2 7 से मैच करके एक रो जनरेट कर रहा है। क्लियर है? सो कहने का मतलब ये है कि अगर दो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कॉमन है तो उनके कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज को क्या करेगा, वो इक्वेट करेगा। ये 2 को 2 से इक्वेट करेगा, 7 को 7 से इक्वेट करेगा। क्लियर है? दीज आर दी एसक्यूएल क्वेरीज, रन करके देख सकते हैं आप लोग। नाउ if the relations have all the common attributes, मतलब यहाँ भी ABC है, यहाँ पर भी क्या है, ABC है। ठीक है, तो रिलेशन R में भी ABC है, रिलेशन S में भी ABC है, मतलब सारे के सारे एट्रीब्यूट्स कॉमन हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 को 1 से मैच करेगा, 2 को 2 से मैच करेगा, 7 को 7 से मैच करेगा। यही एक वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, जनरेट होके आ रही है। क्लियर है? क्लियर है? और अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ R इंटरसेक्शन S, तो भी मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है ABC में 1 2 7।
ठीक है, इन दोनों सेट में एक ही रो कॉमन है, वो है 1 to 7। क्लियर है? सो if two relations have all the common attributes, then the result of its natural join is same as the result of its intersection operation। क्लियर है? तो ये हो गया आपका नेचुरल ज्वाइन यहाँ पे खत्म। ये वही बताया जा रहा है कि इंटरसेक्शन से निकालें या फिर नेचुरल ज्वाइन से निकालें, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, तो ये एक इक्विवेलेंस रूल है। इक्विवेलेंस रूल में आपको यहाँ पर ये मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन आपको वर्डिंग में लिखना चाहिए। आपको लिखना चाहिए कि इफ two relations R and S have all the common attributes, then the result of its natural join is same as the result of its intersection operation। क्लियर? अब आ जाते हैं आउटर ज्वाइंस में। ठीक है, तो एक होता है इनर ज्वाइन, एक होता है हमारा आउटर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन ऐसे ज्वाइन को बोलते हैं जिसमें जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, रोज जनरेट करता है। ठीक है, और आउटर ज्वाइंस ये होते हैं कि हमारे पास कम से कम एक रिलेशन ऐसा है जिसका हमारे पास क्या है, ऑप्शन है कि उसको कंप्लीटली हम डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आउटर ज्वाइन। तो ये आउटर ज्वाइन तीन टाइप के होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का सिंटैक्स जो है ये मैंने यहाँ पर बनाया है। एक्चुअल सिंटैक्स इज आर अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन है तो लेफ्ट साइड से आपको क्या करना है, यहाँ से जोड़ना है। ठीक है, राइट आउटर ज्वाइन करना है तो आर ज्वाइन। ठीक है, और राइट आउटर है तो आपको राइट साइड से क्या करना है, यहाँ पे डंडियां निकालनी है। और अगर फुल आउटर ज्वाइन है तो अगेन आप पहले तो नेचुरल ज्वाइन का सिंटैक्स बनाएंगे और उसके बाद दोनों साइड क्या करेंगे, उसको लगाएंगे। ठीक है, तो ये मेन इनका सिंटैक्स है। मेरे पास वर्ड पावर पॉइंट में सिंटैक्स नहीं था इनका, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्रिएट करने की कोशिश की है। क्लियर? तो एक्चुअल सिंटैक्स जो है वो ये है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन होता क्या है? तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन इज इक्वल टू नेचुरल ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन द लेफ्ट टेबल, एंड राइट आउटर ज्वाइन इक्वल टू नेचुरल ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन द राइट टेबल, एंड सिमिलरली फुल आउटर ज्वाइन इज इक्वल टू नेचुरल ज्वाइन plus rows left in the left table plus rows left in the right table। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो मेरे पास दो रिलेशन है R एंड S। रिलेशन R में जो है दो एट्रीब्यूट्स हैं A एंड B, रिलेशन S में जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो है B एंड C। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लगा रहा हूं नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन में क्या करेगा कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उन कॉमन एट्रीब्यूट्स को क्या करेगा, लेगा वो। तो B कॉमन एट्रीब्यूट था, उसके बाद R के एट्रीब्यूट्स और S के एट्रीब्यूट्स को लेगा, तो R से A आ रहा है और S से C आ रहा है। 2 की वैल्यू 2 से मैच करेगी तो ये आएगा 2, A की वैल्यू आएगी 1, C की वैल्यू आएगी 3, तो 2 1 3 आ रहा है। फिर 2 और मैच नहीं कर रहा है, फिर 4 से मैच करेगा, 4 3 5 आ रहा है। क्लियर है? अब मैं बना रहा हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन मींस मुझे लेफ्ट टेबल कंप्लीटली डिस्प्ले करनी है। लेफ्ट टेबल कौन सी है, जो सिंटैक्स के लेफ्ट साइड में लिखी हुई है। तो लेफ्ट साइड में जो रिलेशन है वो है R, तो R को मुझे क्या करना है, कंप्लीटली डिस्प्ले करना है। कंप्लीटली मींस R में जो वैल्यूज हैं 1 2, तो 1 2 तो यहाँ पे आ गई हैं। R में जो सेकंड वैल्यू है 3 4, तो 3 4 भी यहाँ पर आ गई हैं। अब R में एक वैल्यू बच रही है 5 6, तो ये फिर A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 6, और करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या करेगा, वो नल वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? दिस इज लेफ्ट आउटर ज्वाइन कि मैं लेफ्ट टेबल को कंप्लीटली डिस्प्ले करना चाहता हूँ। क्लियर है? और एसक्यूएल क्वेरी अगर इक्विवेलेंट देखें तो ये आएगा आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन, या फिर आप लेफ्ट नेचुरल ज्वाइन, या फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन, और ऑन करके आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंडीशन बता रहे हैं, ये ओल्ड सिंटेक्स है, ये न्यू सिंटेक्स है, और ये लेफ्ट नेचुरल ज्वाइन का सिंटेक्स है। ठीक है, अब ये जो सिंटेक्स है ये मैंने इक्वी ज्वाइन के हिसाब से बनाया है। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। सिमिलरली देखते हैं राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन इज इक्वल टू नेचुरल ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन द राइट टेबल, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, प्लस रोज लेफ्ट इन द राइट टेबल। तो राइट टेबल कौन सी है, अब राइट साइड में जो टेबल है या रिलेशन है वो है S, तो S में कौन सी रो बच गई है। ठीक है, तो पहले देखते हैं 2 and 3, 2 and 3 यहाँ पर आ गया है, 4 and 5 भी यहाँ पर क्या हो गया है, आ गया है। जो बच जाती है वो है 7 and 8,
तो बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू में क्या आएगा, वहां पर नल डिस्प्ले करेगा वो। क्लियर है? सो दिस इज दी लेफ्ट, सॉरी दिस इज योर राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, दिस आर दी सिंटैक्सेस इन एसक्यूएल। जाते हैं फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, सो फुल आउटर ज्वाइन इज इक्वल टू नेचुरल ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन द लेफ्ट टेबल प्लस रोज लेफ्ट इन द राइट टेबल। सो दिस इज नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, यही आपका नेचुरल ज्वाइन यहाँ पे आ रहा है, प्लस रोज लेफ्ट इन द लेफ्ट टेबल। तो लेफ्ट टेबल में कौन सी रो बच रही है, 5 6, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 आ रही है, यहाँ पे नल डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, प्लस रोज लेफ्ट इन द राइट टेबल, तो राइट टेबल में भी एक रो बच रही है, वो है 7 8, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू क्या कर रहा है, वो नल डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट आउटर ज्वाइंस। ठीक है, अब आउटर ज्वाइन में ये जो ओल्ड सिंटैक्स है ये गलत है, क्योंकि ओल्ड सिंटैक्स के हिसाब से फुल आउटर ज्वाइन नाम का कोई चीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आउटर ज्वाइन जो होते हैं वो किसी एक टेबल को कंप्लीटली डिस्प्ले करने के काम आते हैं। ठीक है, अब मैं अगर लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में मेरी अगर पेरेंट टेबल है, राइट साइड में मेरी अगर चाइल्ड टेबल है, ठीक है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का कोई मीनिंगफुल बनता है, क्योंकि पेरेंट में ऐसी कोई की हो सकती है जो चाइल्ड रिफर ना कर रहा हो। क्लियर है? लेकिन अगर उसी का अगर मैं राइट आउटर ज्वाइन कर दूं, मतलब पेरेंट मेरा लेफ्ट में है, राइट में मेरा चाइल्ड है, और मैं राइट आउटर ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूं, तो चाइल्ड टेबल में ऐसी कोई भी चाइल्ड की नहीं होगी जो पेरेंट को रेफर ना कर रही होगी। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ इट्स राइट आउटर ज्वाइन इज सेम एज इट्स नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, इसलिए फुल आउटर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। फुल आउटर ज्वाइन कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब आप पेरेंट की एंड चाइल्ड की का कॉम्बिनेशन से आप ज्वाइन न करें। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, पेरेंट की और चाइल्ड की से हम क्या करते हैं, ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली नेचुरल ज्वाइन ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इक्वी ज्वाइन हम तभी परफॉर्म करते हैं जब हमारे पेरेंट की का नेम अलग हो, चाइल्ड की का नेम अलग हो, या फिर पेरेंट चाइल्ड कोई रिलेशनशिप नहीं है और मुझे दो टेबल को ज्वाइन करना है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस, तभी हम क्या करते हैं, इक्वी ज्वाइन के पास जाते हैं। क्लियर है? तो नेचुरल ज्वाइन मतलब नेचुरली है कि मैं पेरेंट और चाइल्ड की से ही क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा उसको। क्लियर है? अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन इज इक्वल टू हमने पढ़ा नेचुरल ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन द लेफ्ट टेबल प्लस रोज लेफ्ट इन द राइट टेबल। क्लियर है? अगर मैं इक्वी ज्वाइन से परफॉर्म करना चाहूं, मतलब इनर ज्वाइन से परफॉर्म करना चाहूं, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या लेनी है मुझे। ठीक है, तो ये सिंटैक्स कब काम आएगा, ये सिंटैक्स तब काम आएगा जब मेरे पास एक से ज्यादा क्या है, मेरे पास कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं और मुझे किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से ही क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इस केस में लेफ्ट आउटर ज्वाइन दैट इज इक्वल टू इनर ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन दी लेफ्ट टेबल। ठीक है, तब क्या होगा, यही आएगा, रोज लेफ्ट इन दी लेफ्ट टेबल। मतलब अब मेरे क्या हो गए, ये जो डेफिनेशंस लिखी थी मैंने, वो डेफिनेशन क्या हो गई, मेरी चेंज हो गई, किसकी, लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर पहले मैं इनर ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूं, तो इनर ज्वाइन के लिए जो इनर ज्वाइन की कंडीशन थी, वो ज्वाइन कंडीशन मैंने दी है कि स्टूडेंट डॉट पी नंबर दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। ठीक है, और अब मैं स्टूडेंट डॉट पी नंबर प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर को रेफर कर रहा हूं, इसका मतलब है कि पी नंबर मेरे पास दो बार डिस्प्ले करेगा, एक स्टूडेंट से आएगा और एक प्रोजेक्ट से आएगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यूज को प्रोजेक्ट करना है, अगर पाई लगा के मुझे अगर कुछ प्रोजेक्ट करना है इसमें से, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुझे स्टूडेंट डॉट पी नंबर या प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर प्रोजेक्ट करना है तो मुझे उनका नेम देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एस नेम और पी नेम को प्रोजेक्ट करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्योंकि अभी भी वो एस नेम स्टूडेंट से ही आ रहा है, पी नेम मेरा प्रोजेक्ट से ही आ रहा है। क्लियर है? सो ये जो सिंटैक्स लिखे गए हैं, ये सिंटैक्स लिखे गए हैं इनर ज्वाइन के हिसाब से। ठीक है, ये जो सिंटैक्स लिखा गया है ये नेचुरल ज्वाइन के हिसाब से है, और ये दो है जो ये आपका इनर ज्वाइन के हिसाब से। क्लियर है? this is your left outer join, this is your right outer join। तो right outer join means अब अगर यहाँ पे देखिए 124 नाम की एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड है। ठीक है, अभी मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन परफॉर्म किया था, तो इनर ज्वाइन में पहले तो 121 121 122 122 123 123, फिर 121 121 122 122 एंड 123 123 मैच कर रहा है। 124 की वैल्यू मैच नहीं कर रही है, इसलिए ये 6 रोज जनरेट कर रहा है।
प्लस रोज लेफ्ट इन द लेफ्ट टेबल। तो लेफ्ट टेबल मेरे पास चाइल्ड टेबल थी, तो उसमें एक भी ऐसी कोई चाइल्ड की नहीं थी जो पेरेंट को रेफर ना कर रही हो, तो यही 6 वैल्यूज आ रही हैं। मतलब इस केस में मेरा क्या हो रहा है, लेफ्ट और ज्वाइन इक्वल्स टू इनर ज्वाइन ही आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट टेबल में कोई भी ऐसी रो नहीं बची, ऐसी कोई भी चाइल्ड की नहीं बची जो पेरेंट में न हो। राइट आउटर ज्वाइन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक पेरेंट की है ऐसी जिसको कोई भी चाइल्ड रिफर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो इसने परफॉर्म किया आपका इनर ज्वाइन, ये आपका इनर ज्वाइन का आउटपुट आ रहा है। फिर रोज लेफ्ट इन दी राइट टेबल, तो राइट टेबल में आपको मिल रहा है 124, P4 40, और बाकी ये सारी की सारी क्या मिल रही है आपको, नल वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। मतलब इसकी जो चाइल्ड में है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहां पर आना चाहिए 124, क्लियर। तो चाइल्ड में क्या है कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ आएगा वैसे नल, क्योंकि मैं इनर ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैं नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करता तो वहां पे 124 आता और एक ही बार डिस्प्ले करता, ठीक है। तो ये हो जा रहा है आपका राइट आउटर ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ इनर ज्वाइन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इनर ज्वाइन मतलब अब मुझे इनर ज्वाइन की कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, क्लियर। और अगर मैं अब फिर से इसमें से कुछ वैल्यूज को प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ पाई लगा के, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। अगर एस नेम करना है तो डायरेक्टली एस नेम लिख सकता हूँ, पी नेम करना है तो मैं डायरेक्टली पी नेम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे प्रोजेक्ट नंबर को प्रोजेक्ट करना है तो या तो मुझे स्टूडेंट डॉट प्रोजेक्ट नंबर या तो प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट नंबर करना ही पड़ेगा, क्लियर है। Similarly, this is your full outer join. Full outer join is same as your right outer join. क्यों? क्योंकि मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ मैं ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यूज कर रहा हूँ तो फुल आउटर ज्वाइन इज ऑलवेज इक्वल टू आइदर लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन, अगर मैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मेंटेन कर रहा हूँ तो। अगर मैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मेंटेन नहीं कर रहा हूँ तो उस केस में फुल आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन का यूनियन होता है, ठीक है। मतलब फुल आउटर ज्वाइन अगर मैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को अगर मैं क्या कर रहा हूं, यूज नहीं कर रहा हूं, उस केस में क्या होगा कि जो फुल आउटर ज्वाइन है विच इज इक्वल टू योर लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूनियन राइट आउटर ज्वाइन, क्लियर है। मतलब वो लेफ्ट और राइट को यूनियन करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वही मेरा क्या होगा, फुल आउटर ज्वाइन में आउटपुट आएगा, क्लियर है। सो दीज आर योर एसक्यूएल क्वेरीज। एसक्यूएल 99 में ही फुल आउटर ज्वाइन था, पहले तो था नहीं, हो तो ओल्ड सिंटेक्स में इसका आउटपुट जो है वो मतलब क्वेरी जो है आपकी वो गलत है, क्लियर है। अब इसमें जो सिंटेक्स हमने लिखा है प्लस, प्लस इंडिकेट करता है कि मुझे नल कहाँ इंसर्ट करना है, ठीक है। तो नल मैंने क्या लगाया, स्टूडेंट में लगाया, तो ये स्टूडेंट में सारी नल वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूँ, डिपिक्ट कर रहा हूँ। और प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट नंबर को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं है, क्लियर है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले में प्लस लगाया है, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट वाले में मैं नल डालूंगा। फिलहाल तो इसमें नल है नहीं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जो किसी अलग से प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हो अदर देन दिस 4 प्रोजेक्ट्स, क्लियर है। तो इस केस में यहाँ पे नल वैल्यूज नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर नल आएगी भी तो कहाँ आएगी, प्रोजेक्ट में आएगी, क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट ज्वाइंस। ज्वाइंस यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है, एक ज्वाइन बचा है, उस ज्वाइन के लिए पहले हम एक ऑपरेटर पढ़ते हैं विच इज रीनेम ऑपरेटर, क्लियर है। सो रीनेम ऑपरेटर डिनोटेड बाय रो, ठीक है। द सिंटैक्स इज रो ऑफ एस फ्रॉम आर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो रिलेशन आर है उसको एस में क्या करेगा, रीनेम कर देगा, क्लियर है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, रिलेशन आर को रिलेशन एस में क्या कर रहा हूं, रीनेम कर दे रहा हूं। तो रीनेम करने के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रो ऑफ एस फ्रॉम आर, तो ये आर को एस में क्या करेगा, रीनेम करेगा, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल रीनेम द स्टूडेंट टेबल टू स्टूड, ठीक है। अगर मुझे स्टूडेंट टेबल को स्टूड में कन्वर्ट करना है, मतलब रीनेम करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, रो ऑफ स्टूड फ्रॉम स्टूडेंट, क्लियर है। और अगर मुझे एट्रीब्यूट्स को रीनेम करना है, ठीक है, मतलब ये मेरे स्टूडेंट टेबल थी, स्टूडेंट टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स एंड प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है। अब उसमें मुझे क्या करना है, इनको रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, रो ऑफ, पहले जो रोल नंबर आ रहा था उसको मैंने RN से रीनेम किया, स्टूडेंट नेम आ रहा था उसको मैंने SN से रीनेम किया,
सेमेस्टर वैल्यू आ रही थी उसको मैंने एस से रीनेम किया, ब्रांच वैल्यू आ रही थी उसको मैंने बी से रीनेम किया, मार्क्स को मैंने एम से रीनेम किया और प्रोजेक्ट नंबर को मैंने पीएन से रीनेम किया। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो टेबल है उसका नाम स्टूडेंट ही रहेगा, लेकिन जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं उनके नाम मेरे चेंज कर दिए हैं, आर एन एस एन बी सॉरी एस बी एम और पी एन के नाम से मैंने क्या किया है, चेंज किया है उसको। क्लियर है? और अगर मुझे स्टूडेंट को भी पहले स्टूड में कन्वर्ट करना है और उसके सारे एट्रीब्यूट्स को भी मुझे रीनेम करना है, तो उस केस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रो ऑफ स्टूड, और उसके बाद मैं सारे कॉलम्स की क्या कर रहा हूं, नेम दे रहा हूं। सारे कॉलम्स के नेम मतलब आर एन एस एन एस बी एम पी एन, सारे कॉलम को मैंने रीनेम कर दिया। कौन से टेबल से? मैंने टेबल ली है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को स्टूड से रीनेम करेगा और उनके जो कॉलम्स हैं उनके कॉलम नेम्स क्या कर देगा, आर एन कर देगा, एस एन कर देगा, एस बी एम और पी एन कर देगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट रीनेम ऑपरेटर। क्लियर है? अब आ जाते हैं सेल्फ। सर ऑल्टर टेबल में तो यही करता है ना? क्या बोल रहे हो? ऑल्टर टेबल में तो यही करता है ना सर? हाँ, ऑल्टर टेबल भी ये ऑल्टर टेबल का ही है, लेकिन ऑल्टर टेबल से अगर मैं कर रहा हूं तो परमानेंटली होगा। ठीक है, जैसे ये जो है ये मैं क्या कर रहा हूं कि स्टूडेंट को स्टूड से कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो एसक्यूएल क्वेरी क्या लिखूंगा मैं? ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी क्या लिखूंगा मैं? अब यहाँ पे अल्टर नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा रीनेम टेबल नेम, ओल्ड टेबल नेम इज स्टूडेंट टू न्यू टेबल नेम इज स्टूड। ठीक है, ऑल्टर टेबल से अगर करना है मुझे तो मुझे लिखना पड़ेगा एसक्यूएल में ऑल्टर टेबल नेम। ठीक है, अल्टर टेबल नेम स्टूड रीनेम टू न्यू टेबल नेम स्टूड। ठीक है, ये क्वेरी उस दिन काम नहीं की थी, अब काम कर जाएगी, क्योंकि मैं उस दिन एक चीज भूल रहा था कि यहाँ पर मैं ऑल्टर टेबल नेम रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू स्टूड लिख रहा था। ओल्ड टेबल मतलब यहाँ भी मैं स्टूडेंट लिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे नहीं लिखना है, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली लिखना है स्टूडेंट रीनेम टू स्टूड। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, ये मेरा टेबल को रीनेम करेगा, और टेबल को रीनेम करके क्या कर रहा हूं, उसके कॉलम्स को मैं एज इट इज रख रहा हूं। ठीक है, इस क्वेरी में मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम को रीनेम कर रहा हूं। तो कॉलम को रीनेम कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि अब मैं अल्टर नहीं कर रहा हूं, ये मैं अब लिख रहा हूं सेलेक्ट, पहला जो है वो है रोल नंबर, तो रोल नंबर एस और उसको कर रहा हूं मैं आर एन, कॉमा जो सेकंड नेम है वो है एस एन, एस नेम उसको मैं क्या कर रहा हूं एस एन, और ऐसी करके मैं एस एस करके बाकी सारे कॉलम को मैं क्या कर रहा हूं, रीनेम कर रहा हूं। क्लियर है? तो यही काम आता है आपका इस सेल्फ ज्वाइन में। ठीक है, इस सेल्फ ज्वाइन में हमें क्या करना पड़ेगा, रीनेम करना ही पड़ेगा, इसलिए रीनेम ऑपरेटर को हम पहले पढ़ रहे हैं इस सेल्फ ज्वाइन से पहले। ठीक है, अब सेल्फ ज्वाइन होता क्या है, सेल्फ ज्वाइन मींस टेबल ज्वाइनिंग इटसेल्फ इज नोन एज सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, टेबल ज्वाइनिंग इटसेल्फ मींस मैं स्टूडेंट को ही स्टूडेंट से क्या कर रहा हूं, मैं रीनेम कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेरी मैंने क्या लिखी है, मैंने क्वेरी जो लिखी है वो लिखी है कि display the student names who work on the same project in which Ram is working. ठीक है, display the names of those students who work on the same project in which Ram is working. ठीक है, तो राम एक स्टूडेंट नेम है, वो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है वो है 121 में और कौन सा स्टूडेंट है, वो है गोपाल, तो मुझे गोपाल का नाम भी डिस्प्ले होना चाहिए। क्लियर है? तो अब ये राम और गोपाल दोनों आएगा तो एक ही टेबल से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक टेबल को बना दे रहा हूं राम वाली टेबल, एक वाली टेबल को बना दे रहा हूं मैं गोपाल वाली टेबल। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, उनके प्रोजेक्ट्स को नंबर को क्या कर रहा हूं, मैं मैच कर रहा हूं, और मैच करके क्या कर रहा हूं, नेम को मैं क्या कर रहा हूं, डिस्प्ले कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस स्टूडेंट को S1 किया, देखिए स्टूडेंट को मैंने क्या किया, S1 से रीनेम किया, और स्टूडेंट को मैंने S2 से रीनेम किया। ठीक है,
तो ये स्टूडेंट मेरा S1 से रीनेम हुआ, स्टूडेंट मेरा S2 से रीनेम हुआ। अब ये दो अलग अलग टेबल की तरह एक्ट कर रहा है, एक S1 एक S2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि S1 का P नंबर इक्वल टू S2 का P नंबर। तो S1 का जो P नंबर है 121, S2 का P नंबर भी 121 है, दोनों वैल्यू मैच कर रही है। S2 का जो नेम है वो राम है क्या? हाँ है। तो मुझे S1 का नेम डिस्प्ले करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है S1 का नेम, तो S1 का नेम मुझे मिल रहा है राम, ठीक है। ये डिस्प्ले हो गया। फिर ये क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर 121 है ये 122 से मैच कर रहा है क्या? नहीं। 123 से मैच कर रहा है क्या? नहीं। फिर 121 से मैच कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। S2 का जो S नेम है वो राम है क्या? नहीं है। नहीं है तो इसको छोड़ देगा। फिर 121 122 से मैच नहीं कर रहा है, 123 से मैच नहीं कर रहा है, तो ये 121 का 6 से मैंने कॉम्बिनेशन देख लिया। फिर 122 का देखेंगे तो 122 दो बार मैच करेगा, एक बार इससे एक बार इससे, तो ना यहाँ राम है ना यहाँ राम है, ये भी डिस्प्ले नहीं होगा। 123 भी दो बार मैच करेगा, एक बार ये एक बार ये, तो ना यहाँ पे राम है ना यहाँ पे राम है, ठीक है। मैं S2 डॉट एस नेम इज टू राम खोज रहा हूँ, तो ना यहाँ पे राम मिल रहा है ना यहाँ राम मिल रहा है, तो ये रो भी मेरी डिस्प्ले नहीं होगी। फिर आ जाते हैं ये 121 में, तो ये 121 दो बार मैच करेगा, एक बार यहाँ पे मैच करेगा और एक बार यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैच कर रहा है तो यहाँ पे राम दिखा रहा है, S2 का S नेम मेरे को राम मिल रहा है, तो मैं S1 के S नेम को डिस्प्ले करूंगा, तो यहाँ मुझे गोपाल भी अब क्या करेगा, मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये जो रिजल्ट निकालना है, ये रिजल्ट मेरा तभी निकल सकता है जब मैं सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म करूं, और सेल्फ ज्वाइन के लिए इस स्टूडेंट को मैं पहले S1 से कन्वर्ट करूं और इस स्टूडेंट को मैं S2 में कन्वर्ट करूं, और फिर मैं लिखूं कि S1 का P नंबर इज इक्वल टू S2 का P नंबर, मतलब दोनों का प्रोजेक्ट नंबर सेम है, और S2 का नेम अगर राम है तो S1 के नेम मुझे चाहिए। तो अब इस रिजल्ट में लेकिन राम भी डिस्प्ले होगा। क्लियर है? अब आपको राम नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और माइनस करके आप क्या करेंगे, राम को माइनस कर देंगे। क्लियर है? अगर आपको राम नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, माइनस राम कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको राम भी चाहिए कि राम के साथ और कौन कौन से वर्क कर रहे हैं, तो सारे नेम्स आपको यहाँ पर दिखा देगा जो उसके साथ प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल क्वेरी में यही हम परफॉर्म करते हैं कि सेलेक्ट S1 डॉट एस नेम, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर S1 का एस नेम है यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये क्वेरी गलत है, इस क्वेरी में एक चीज मिसिंग है, वो लिख लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डिस्टिंक्ट, क्योंकि हम पाई परफॉर्म कर रहे हैं ऊपर, तो मुझे डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि एसक्यूएल में ये डिस्टिंक्ट परफॉर्म नहीं करता है, आपको यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिखना पड़ेगा। आखिरी वाले में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी वाला मैं ज्वाइन से परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, आखिरी वाला मैं सब क्वेरी से परफॉर्म कर रहा हूँ। क्लियर है? तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट S1 डॉट एस नेम, ये S1 डॉट एस नेम लिखा, फ्रॉम स्टूडेंट S1 कॉमा स्टूडेंट S2। एक स्टूडेंट को मैंने S1 बना दिया, एक स्टूडेंट को मैंने S2 बना दिया, और फिर मैं लिख रहा हूँ S1 का P नंबर इक्वल टू S2 का P नंबर, एंड S2 डॉट एस नेम इज इक्वल टू राम। तो S2 का S नेम मेरा क्या है, राम है, तो S1 के S नेम को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। क्लियर है? और ये क्रॉस ज्वाइन का सिंटेक्स है, ओल्ड सिंटेक्स, ये इनर ज्वाइन का सिंटेक्स है, जो थीटा ज्वाइन हम यूज कर रहे हैं, थीटा कंडीशन हम दे रहे हैं यहाँ पर, और वेयर क्लॉज में लगा रहे हैं कि S2 का जो एस नेम हो राम होना चाहिए। सो ऑल द क्वेरीज आर, मतलब बोथ द क्वेरीज आर इक्विवेलेंट। प्लस अब मेरा टेबल जो रिजल्ट आ रहा है वो एक ही टेबल से आ रहा है, तो मैं चाहूं तो मैं सब क्वेरी भी परफॉर्म कर सकता हूं। तो सब क्वेरी परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब मुझे ऐसे नेम चाहिए किसमें से, स्टूडेंट टेबल में से, वेयर P नंबर इन, जिनका P नंबर इन मतलब सेलेक्ट P नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम इज इक्वल टू राम। तो राम का जो P नंबर है वो है 121, तो इनर क्वेरी में को जो आउटपुट देगा वो मिलेगा 121। तो 121 में कौन कौन से स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, तो 121 में एक तो राम वर्क कर रहा है, 121 में गोपाल वर्क कर रहा है, तो यही मेरा आउटपुट आएगा, जो सेम आउटपुट आ रहा था हमारा सेल्फ ज्वाइन से। क्लियर है? तो ज्वाइन से हम कोई भी क्वेरी बना सकते हैं, ठीक है। सब क्वेरी से हम कुछ ही क्वेरी बना सकते हैं, सब क्वेरी हम तभी यूज करते हैं जब रिजल्ट मेरा एक ही टेबल से आ रहा हो, कंडीशन मुझे दूसरे टेबल की भी लगानी हो, ठीक है। लेकिन ज्वाइन में मैं दोनों तरीके से बना सकता हूं, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास दो टेबल से डेटा लाना है तो मुझे ज्वाइन परफॉर्म करना ही पड़ेगा,
लेकिन अगर डेटा एक टेबल से आ रहा है तो मैं चाहूं तो सब क्वेरी से बना सकता हूं, मैं चाहूं तो ज्वाइन से भी बना सकता हूं। क्लियर है? सो दिस इज सेल्फ ज्वाइन। किसी को कोई डाउट है सेल्फ ज्वाइन में? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये था कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स who study in the same semester in which राम is studying। ठीक है, तो राम का जो सेमेस्टर है वो 3 है। ठीक है, तो इनके साथ और कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो वो रिंकी एंड पिंकी है। तो ये आउटपुट आ रहा है आपको राम, रिंकी एंड पिंकी। बस इसमें चेंज क्या करना है हमें, मुझे इंस्टेड ऑफ पी नंबर मैंने क्या किया यहाँ पर s1.sem s2.sem कर दिया है। बाकी सेम क्वेरी आपकी सेम है। ठीक है, क्वेरी जो है आपकी दोनों सेम है। बस मेरे को अब जो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या किया, चेंज किया है। पहले जो क्वेश्चन था कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट इन विच राम इज वर्किंग, जबकि इस क्वेरी में क्या है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु स्टडी इन सेम सेमेस्टर इन विच राम इज स्टडीइंग। तो राम जिस सेमेस्टर में पढ़ रहा है तो राम का सेमेस्टर मुझे S2 का सेम से मिल जाएगा। ठीक है, और वो जिनसे जिनसे मैच करेगा उनके मैं क्या कर रहा हूं, उनके S1 से नेम प्रोजेक्ट कर दे रहा हूं, तो मुझे ऐसे नेम मिल जाएंगे जो राम के साथ उसी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ ज्वाइन। अब आ जाते हैं एग्रीगेट फंक्शंस एंड ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने अभी तक कोई एग्रीगेट डेटा नहीं निकाला। ठीक है, अगर मुझे एग्रीगेट डेटा निकालना है, एग्रीगेट डेटा मींस अगर मुझे मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, टोटल निकालना है या काउंट करना है कुछ, तो मुझे क्या करना है, एग्रीगेट फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। और ग्रुप बाय क्लॉज भी अगर मुझे यूज करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक नया एक्सटेंडेड ऑपरेटर पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कैलीग्राफिक जी ऑफ एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम रिलेशन आर। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स है। ठीक है, सिंटेक्स ये मैं पढ़ा रहा हूँ कोर्ट की बुक के हिसाब से। कोर्ट की बुक में आपको जो सिंटेक्स दिया वो दिया कैलीग्राफिक जी, और अगर आप यही सिंटेक्स नवाते की बुक से पढ़ेंगे तो नवाते की बुक में ये थोड़ा चेंज करके दिया है, यहाँ पे ये कुछ इस तरह करके दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको कैलीग्राफिक जी यूज करना है। ठीक है, कैलीग्राफिक जी, और उसके अंदर आपको लिखना है एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन मतलब एग्रीगेट डेटा जो भी आपको निकालना है फ्रॉम रिलेशन आर। क्लियर है? तो एग्जांपल्स देखते हैं वन बाय वन। पहला एग्जांपल, डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट रिलेशन से मुझे क्या करना है, जो मिनिमम मार्क्स है उसको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स क्या है, 40 है, तो मुझे लिखना पड़ेगा कैलीग्राफिक जी ऑफ मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। मुझे चाहिए मिनिमम मार्क्स किसमें से, स्टूडेंट में से। अगर एसक्यूएल क्वेरी की बात करें तो हम डायरेक्टली लिख रहे थे सेलेक्ट मिन ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ रहा था मिनिमम मार्क्स 40। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। मतलब इन पर्टिकुलर मार्क्स का मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कि टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को मिला के। क्लियर है? तो इसके लिए लिखना पड़ेगा हमको कैलीग्राफिक जी ऑफ सम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। एसक्यूएल क्वेरी हम लिखेंगे सेलेक्ट सम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या कर रहा है, टोटल मार्क्स निकाल रहा है। ठीक है, अब थर्ड क्वेरी देख रहे हैं कि डिस्प्ले द ब्रांच वाइज मिनिमम मार्क्स। ठीक है, अब मुझे ब्रांच वाइज क्या करना है, मिनिमम मार्क्स मुझे चाहिए ब्रांच वाइज। ये मैंने जो मिनिमम मार्क्स निकाले थे ये सारे ब्रांचेस को लिया था। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ब्रांच वाइज मिनिमम मार्क्स चाहिए कि सीएससी का मिनिमम मार्क्स कितना है, आईटी का मिनिमम मार्क्स कितना है, मैकेनिकल का मिनिमम मार्क्स कितना है और ईटीसी का मिनिमम मार्क्स कितना है। तो मुझे लिखना पड़ेगा ब्रांच कैलीग्राफिक जी ऑफ मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। क्लियर है? अगर एसक्यूएल क्वेरी की बात करें तो यहाँ पे आएगा सेलेक्ट ब्रांच कॉमा मिन मार्क्स। तो ये पहले लेंगे ब्रांच, फिर लेंगे मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, देन ग्रुप बाय ब्रांच। तो ग्रुप बाय डिसाइड कर रहा है कि कैलीग्राफिक जी के पहले जो भी एट्रीब्यूट है उसका हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ठीक है, तो ये ब्रांच वाइज ग्रुपिंग करेगा और ब्रांच को भी क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, ताकि जो रिजल्ट है वो हमें समझ में आ सके कि ये सीएससी का मिनिमम मार्क्स है, ये आईटी का मिनिमम मार्क्स है, ये मैकेनिकल का मिनिमम मार्क्स है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मिनिमम मार्क्स है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस एंड ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, आप कॉमा करके दो भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स
कैलीग्राफिक जी ऑफ मिन मार्क्स कॉमा मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है। सिमिलरली एक से ज्यादा पर्टिकुलर कॉलम का भी मैं ग्रुप बना सकता हूं। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं वापस सेल्फ ज्वाइन में। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन में एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट हु गॉट मिनिमम मार्क्स। क्लियर है। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु गॉट मिनिमम मार्क्स, मतलब जिसके भी मार्क्स मिनिमम है, 40 मिनिमम है, यहां भी 40 मिनिमम है, तो मुझे चाहिए राम एंड रिंकी। ठीक है, ये मुझको आउटपुट में चाहिए। ठीक है, अब अगर हम आ जाते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, तो एग्रीगेट फंक्शंस के लिए हमने एसक्यूएल में ही रूल पढ़ा था कि वी कैन नॉट यूज एग्रीगेट फंक्शंस इन द वेयर क्लॉज ऑफ आवर एसक्यूएल क्वेरी। क्लियर है। तो जब वहां यूज नहीं कर सकते तो यहां भी हम यूज नहीं कर सकते। मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि पाई ऑफ स्टूडेंट नेम सिग्मा मार्क्स इज इक्वल टू मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा करके मैं क्वेरी नहीं लिख सकता। क्लियर है। अब ऐसा नहीं लिख सकता तो इसका मतलब है कि इस क्वेरी को बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन आई हैव टू यूज ज्वाइन। ठीक है, तो अब ज्वाइन कैसे यूज करेंगे इसमें वो देखते हैं। मैंने क्या किया है, इस स्टूडेंट को एक S1 बना दिया है, स्टूडेंट को एक S2 बना दिया, तो बोथ दी टेबल्स आर आइडेंटिकल टेबल्स। एक को मैंने S1 टर्म कर दिया, एक को मैंने S2 टर्म कर दिया है। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा S1, ये हो गया मेरा S2। ठीक है, S1 S2 में अब मैं लिख रहा हूं कि इन दोनों को मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट करके मैं निकाल रहा हूं S1 डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन S2 डॉट मार्क्स। क्लियर है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। यहां पर 40 है, S1 डॉट मार्क्स मेरा 40 है, S2 डॉट मार्क्स मेरा 40, 50, 55, 65, 40, 90 है। ठीक है, तो 40 इज ग्रेटर देन 40 फॉल्स, 40 इज ग्रेटर देन 50 फॉल्स, ग्रेटर देन 55 फॉल्स, 65 फॉल्स, 40 फॉल्स, 90 फॉल्स। ठीक है, तो ये 40 मेरा क्या है, सबसे फॉल्स हो जा रहा है। मतलब इस S1 डॉट एसनेम को मैं यहाँ पर S1 डॉट एसनेम में नहीं रखूंगा, मतलब राम मेरा यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में नहीं आएगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं 50। ठीक है, ये आउटपुट में नहीं आ रहा है तो इसको हम काट देते हैं। 50 is greater than 40, 50, 55, 65, 40, 90. So 50 is greater than 40, 50 is greater than 40. दो बार क्या हो रहा है, आपको मैच कर रहा है। तो दो रोज मैच कर रही हैं, दो रोज मैच कर रही है, मतलब ये शाम क्या होगा, दो बार आएगा, और यहाँ पाई लगाए तो ये डिस्टिंक्ट हो जाएगा। मतलब ये शाम मेरा क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेरी में क्या होगा, आउटपुट में आएगा। क्लियर है। फिर लेते हैं थर्ड वाली रो को, तो यहाँ पे आ रहा है 55, 55 इज ग्रेटर देन 40, 50, 40, तीन टाइम्स क्या होगा, ग्रेटर देन मिलेगा उसको, तो ये मोहन भी मेरा क्या होगा, डिस्प्ले होगा। फिर 65 इज ग्रेटर देन 40, 50, 55, तीनों से ग्रेटर है, तो इसकी भी रो क्या होगी, मेरी डिस्प्ले करेगी। फिर ये 40 ले रहा हूं, तो 40 इज ग्रेटर देन 40, 40 इज ग्रेटर देन 50, 40 इज ग्रेटर देन 55, 40 इज ग्रेटर देन 65, 40 इज ग्रेटर देन 40, 40 इज ग्रेटर देन 90। सारी कंडीशन फॉल्स है, मतलब ये रिंकी भी मेरा क्या होगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। क्लियर है। फिर 90 इज ग्रेटर देन 40, एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये पिंकी भी मेरा क्या होगा, डिस्प्ले करेगा। क्लियर है। तो इसमें जो आउटपुट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, आउटपुट आ रहे हैं श्याम, नेक्स्ट आ रहा है आपका मोहन, फिर आ रहा है आपका गोपाल, एंड लास्ट वन आ रहा है आपको पिंकी। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज आ रही हैं किसमें, ये पर्टिकुलर क्वेरी में यहां से लेकर आता हूं। फिर मैं लिख रहा हूं पाई ऑफ एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसमें मुझे कंप्लीट वैल्यू मिल रही है, मुझे मिल रहा है राम, श्याम, मोहन, गोपाल, रिंकी, पिंकी। ठीक है, अगर अब मैं इसे माइनस करूं तो श्याम श्याम कट जाएगा, मोहन भी यहां से हट जाएगा, गोपाल भी यहां से हट जाएगा, और पिंकी भी यहां से हट जाएगा, तो बचेगा जो वैल्यू बचेगी राम एंड रिंकी। तो वही आउटपुट यहाँ पे आपको मिल रहा है। क्लियर है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं ऐसे स्टूडेंट्स के नेम जिनके मार्क्स लोएस्ट हैं। किससे निकाल रहा हूं मैं निकाल रहा हूं सेल्फ ज्वाइन से। क्लियर है। अगर मैं एसक्यूएल में जाता हूं तो एसक्यूएल में मेरे पास सब क्वेरी है, मैं आसानी से सब क्वेरी से बना सकता था, प्लस मैं एसक्यूएल में भी ज्वाइन से बना सकता हूं। इसका जो ज्वाइन का सिंटेक्स है मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं।
क्लियर है? तो मुझे अगर निकालना है मिनिमम, ठीक है, मुझे अगर निकालना है मिनिमम, तो मुझे यहाँ पर S1 डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन S2 डॉट मार्क्स करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन कर रहा हूं तो ये क्या करेगा, ये मुझे निकाल के देगा मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स मैक्सिमम है। इस केस में मेरे पास आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट आएगा पिंकी। क्लियर है? इसको आप करके देखेंगे अपने हिसाब से कि पिंकी कैसे आउटपुट आ रहा है। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? ज्वाइन यहां पर टोटली खत्म हो गया हमारा। एनी डाउट? तो वाले एक बार फिर से बता दीजिए कि जिस सेमेस्टर में राम पढ़ रहा है उसी सेमेस्टर में ऑल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सेमेस्टर वाला ना, ये वाला ना? यस सर। चलिए सबसे पहले निकालते हैं। स्टूडेंट को मैंने S2 से रिनेम किया, स्टूडेंट को मैंने S1 से रिनेम किया, तो ये मेरी S1 टेबल हो गई, ये मेरी S2 टेबल हो गई, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं S2 डॉट एस नेम इज इक्वल टू राम, ठीक है। तो राम वाली मुझे रो मिल रही, ये वाली एक ही रो मिलेगी, वो मिल रही है ये वाली रो, ठीक है। मैंने फिल्ट्रेशन कर दिया। अब मैं लगा रहा हूं S2 डॉट एस नेम, तो S2 डॉट एस नेम मुझे, सॉरी S2 डॉट सैम, S2 डॉट सैम मुझे क्या मिल रहा है 3, तो यहाँ पे मुझे मिल रही है 3, ठीक है। और S1 डॉट सैम में मुझको मिल रही है वैल्यूज 3, 5, 7, 5, 3 एंड 3, ठीक है। तो ये 3 इस 3 से मैच करेगा, तो S1 से राम आ जाएगा आउटपुट में। अब ये 3 इस 3 से मैच करेगा तो रिंकी आ जाएगा आउटपुट में। अब ये 3 इस 3 से मैच करेगा तो पिंकी भी आ जाएगा आपके आउटपुट में। क्लियर है? तो ये मैंने सेल्फ ज्वाइन लगाया है कि राम का जो सेमेस्टर है उस सेमेस्टर में और कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट का मुझे क्या करना है, नेम निकाल के डिस्प्ले करना है। क्लियर है? यस सर। और किसी कोई डाउट है? सर ये रीनेम ऑपरेशन टेम्पररी होता है ना, मतलब जैसे स्टूडेंट को स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 हम लोग रीनेम किए, लेकिन हाँ। एक्चुअल स्टूडेंट टेबल जो वो फिर भी रहेगा ना, मतलब देखो ये जो है ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ये जो Yes, रिनेम sir. थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। अगर मैं एसक्यूएल में अल्टर क्वेरी लगा रहा हूं तो वो तो परमानेंटली हो गया, लेकिन अगर मैं सेलेक्ट में एस करके और रिनेम कर रहा हूं तो वो टेम्पररी है, ठीक है। और ये टेम्पररी वाला ही मेरे को काम आएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट को भी S1 से टेम्पररी रिनेम करना है, स्टूडेंट को S2 से भी टेम्पररी रिनेम करना है। ये जो मैं रिनेम कर रहा हूँ दीज आर टेम्पररी रिनेम। यस सर, वही पूछ रहा था। ये भी टेम्पररी है, ये भी टेम्पररी है, यस सर। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि रिनेम द स्टूडेंट टेबल टू स्टूड, तो उस केस में ये परमानेंट है ना। अगर इस सिर्फ ये क्वेरी लिख रहा हूं तो ये परमानेंट है। अच्छा, ये अगर मैं क्वेरी के अंदर यूज कर रहा हूं तो वो टेम्पररी है, और इकलौता अगर मैं ऐसा यूज कर रहा हूं तो ये मेरा परमानेंट है। अच्छा ठीक है सर। यस सर, आ गया। और किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं?